चंदा चौहान जी, पूर्व सरपंच धर्म सिंह सरपंच जी, हमारे अभी के सरपंच तारा चौहान जी, हमारे साथ आए हुए भाई कोराली से खेमी ठाकुर सरपंच जी, भाई सुनील जी, भैया हमारे महेंद्र जी चौहान साहब, सभी हमारी गांव बस्ती के साथीगण, बहुत ही सम्मानित मेरी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं लालपुर गांव का धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ, फूल मालाओं के साथ मेरा स्वागत किया। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और उम्मीद के साथ आप अपने भाई का, अपने बेटे का ये सम्मान कर रहे हैं, पलकों पे बिठा रहे हैं, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने देगा। आदरणीय साथियों, आज चुनाव का दौर चल रहा है, विधानसभा का चुनाव है। आज देखने वाली बात यह है कि भाई हमारे बीच में आज कितने कैंडिडेट हैं। हमारे बीच में आज मोटे मोटे 3 या 4 कैंडिडेट हैं। इन 3 और 4 में देखना यह है कि सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा समाज की सेवा किसने की है। कौन आज जीतने के बाद हमारे भविष्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कौन सबसे ज्यादा और बढ़िया काम करेगा। देखने वाली बात यह है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जीतने के बाद दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बढ़िया हमारे लिए रहेगा। आज सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, जो यहां से पिछली बार विधायक बने थे, इस बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हैं। पिछले 5 वर्ष का अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं, बड़ी आशा और उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र को ये विकास के मायने में बहुत उज्जवल ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। लेकिन साथियों, हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, सेंटर में भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर से नीचे तक सारे नेता भाजपा के थे, और फिर भी हमारा क्षेत्र विकास के लिए तरसता रहा। कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव की सड़कें ना टूटी पड़ी हो, कोई गांव ऐसा नहीं जिसकी गलियों में पानी भरा रहता हो, कोई जमींदार ऐसे खुश नहीं कि जो पिछले 5 वर्ष में उनके चेहरे पर खुशी का माहौल आया हो। कोई नौजवान मेरे साथी ऐसे नहीं कि जो ये कह दें कि हमें उन्होंने रोजगार दिलाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई कमजोर विधायक रहा तो वो तिगांव का राजेश नागर कमजोर विधायक रहा। जिंदाबाद। जो विधायक मुख्यमंत्री के सामने, जो विधायक रैली के अंदर अपने मुख से ये कहे कि मेरी जेई नहीं मानते, मेरी एसडीओ नहीं मानता, एक्शन मुझे काम नहीं करता, मेरी सुनता नहीं है। भाई सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तुम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो। अगर जेई एसडीओ नहीं मानते और मुख्यमंत्री वर्ष खराब करने के बावजूद तुम जनार्दन द्वारा चुनकर भेजेगी। अपने भाषणों में पीछे कहते थे मैं तिगांव को चंडीगढ़ बना दूंगा। क्या चंडीगढ़ ऐसा ही होता है? तिगांव के चारों तरफ घूमो, 1-1, 2-2 फुट पानी भरा रहता है। तिगांव की गलियों में से निकल नहीं सकते। तिगांव का तालाब आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई कुछ कार्य हो। तिगांव गांव से ही बता दें कि कितने रोजगार दिए।
तो गांव के लोगों से ही पूछवा दें कि कितना विकास कार्य हुआ है। साथियों, आज उस विधायक की खिलाफत है, खिलाफत। गलियों में जा नहीं सकता, कॉलोनियों में जा नहीं सकता। सेक्टर के लोग कहते हैं 5 वर्ष हो गए, अपने हाल के विधायक की शक्ल नहीं देखी। बल्ला पुल से और बसंतपुर तक आप जरूर गए होंगे, एक एक फुट का पानी भरा पड़ा है हर कॉलोनी में, गली में। वहां कभी विधायक जी के दर्शन नहीं हुए। वहां लोग ढूंढते डोल रहे हैं कि वो झूठा विधायक कहां गया जो पिछली बार कह के गया था कि मैं चमन बना दूंगा। कहां है वो झूठिस्तान? आज आके हमसे वोट मांगे। आज 10 दिन हो गए चुनाव चलते हुए, उस क्षेत्र में वोट मांगने भी नहीं जा पा रहा। आज ये हालत है साथियों। पूरे चाहे हम कहने के गांवों की बात करें, रोड टूटी पड़ी है। ग्रेटर फरीदाबाद में जहां पहले सरकार ने काम छोड़ा था, वहीं पे आज काम पड़े हैं। तो आज उसकी ये हालत है। हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी की खिलाफत है और खुद विधायक की भी खिलाफत है। दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से रातों रात हमारी टिकट काट के छल से, बल से, धन से हमारी पीठ में छुरा घोंपकर, जो 20 साल मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, उस सेवा को मेरी को दरकिनार करके एक ही झटके में टिकट लेके आ गया धन बल के आधार पे। मुझे नहीं लगता कि कभी लालपुर गांव में वो आया हो या उसे ये पता हो कि लालपुर गांव कहां है। एक दिन भी क्षेत्र में कोई सेवा नहीं, एक भी कोई ऐसा काम नहीं जो कोई करवाया हो और टिकट लेकर आ गए। दावे के साथ कहता हूं 8 तारीख को पता लग जाएगा। जो कांग्रेस की टिकट लाया है, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। एक आधा और कैंडिडेट